हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने एक नया पाठ शुरू किया था, जम्बस्व सिंह दंतास्ते गणियिष्य। ठीक है, तो इस पाठ का नाम क्या है कि सिंह मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ठीक है, और इस पाठ में क्या बताया था कि एक छोटा बालक जो था वह चंचल था, नटखटपन से, अपने नटखटपन से वह शैतानी कर रहा था और बार बार क्या कर रहा था कि एक शेरनी का बच्चा था जो कि उसका दूध पी रहा था, तो उसको खेलने के लिए, उस बच्चे के साथ खेलने के लिए उसको बार बार वो अपनी तरफ खींच रहा था और उस शेरनी से दूर कर रहा था। और उस बच्चे को शेरनी से जरा भी डर नहीं लग रहा था। यह सब एक राजा देख रहे थे। कौन देख रहे थे? राजा दुष्यंत ये सारा वृतांत देख रहे थे। तो एक दो तपस्विनियां होती, वो उस बच्चे के पीछे दौड़ रही होती और बच्चे को कह रही होती है कि तुम इसको परेशान मत करो, इसको ऐसे मत सताओ, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना लाके दे दूंगी। तो बच्चा कहता है ठीक है, तुम मुझे दूसरा खिलौना लाके दे दो, उसके बाद मैं ये शेरनी के बच्चे को परेशान नहीं करूंगा। इससे आगे का पार्ट अब हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद द्वितीया। ठीक है, द्वितीया सुव्रते न शक्य एष वाचा मात्रेण विरमयी तुम। ठीक है, तो दूसरी जो तपस्विनी होती है वो क्या कहती है? सुव्रते यानी सुव्रता। ठीक है, सुव्रता नाम होता है पहली वाली तपस्विनी का। तो वह उसको बुलाकर कहती है सुव्रता न शक्य एष वाचा मात्रेण विरमयी तुम, यानी कि यह केवल कहने मात्र से, वाचा मात्रेण यानी कहने मात्र से नहीं रुकने वाले। ठीक है ना, यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता है। गच्छ त्वं मदीये ऊटजे मार्कण्डेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिका मयूरस्य तिष्ठति तमस्योपहर। ठीक है ना, और क्या कहती है? गच्छ त्वं, तुम जाओ। ठीक है, तुम जाओ, और मदीये यानी मेरी कुटिया में, कुटिया होती ना झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी। ठीक है ना, तो मेरी कुटिया में मार्कंड ऋषि कुमार द्वारा चित्रित, ठीक है, बनाया गया, रंगों से बनाया गया मिट्टी का मोर, यानी कि मृत्तिका मयूरस यानी मिट्टी का मोर रखा हुआ है, तो उसे ले आओ। तम स्योपहर, उसे ले आओ। प्रथमा तथा। ठीक है, तो पहली वाली क्या कहती है? ठीक है, और इति निष्क्रांता। ठीक है, इति निष्क्रांता, और वह वहां से चली जाती है। बालह अनेनैव तावत क्रीडी श्यामी। ठीक है, और बालक क्या कहता है? तब तक। ठीक है ना, अननैव यानी तब तक मैं इसी से खेलता हूँ। ठीक है, तब तक मैं इसी से खेलता हूँ। इति तापसीम विलोक्य हस्ती, और उस तपस्विनी की ओर देखकर हंसने लगता है। ठीक है ना, बालक जो है वो कहता है तब तक मैं इसी शेर के बच्चे के साथ खेलूंगा, और ऐसा कहकर क्या करता है? वह तपस्विनी की ओर देखते हुए हंसने लगता है। तापसी तापसी भवतु न मामयम गणयति। ठीक है, तो तपस्विनी क्या कहती है? रहने दो। ठीक है, बालक को क्या कहती है? रहने दो। न मामयम गणयति, यानी कि मैं तो तुम्हारी गिनती में ही नहीं हूँ, तुम हमेशा मेरी उपेक्षा करते रहते हो। को अत्र ऋषि कुमाराणाम, कोई यहाँ ऋषि कुमार है। ठीक है, तो क्या कहती है कि यहाँ पर कोई आसपास ऋषि कुमार है। राजानम अवलोक्य। ठीक है, और क्या करती है? पास में राजा को देखती है। ठीक है ना, पहले पूछती है कि यहाँ कोई ऋषि कुमार है, और फिर राजा को देखती है, और क्या कहती है? भद्रमुख। ठीक है, भद्रमुख यानी कि सज्जन पुरुष। ठीक है, हे भद्र पुरुष, यही तावत आप यहाँ आइए। ठीक है, मोच यानेन डिम्ब लीलिया बाध्यमान बाल मृगिदम। ठीक है, मोच यानेन यानी कि छुड़वाइए, डिम्ब लीला इस बच्चे ने जो बाल पने में, ठीक है, बाल लीला में यानी कि खेल खेल में जो इस शेर के बच्चे को, शावक को पकड़ लिया है। बाल मृगेंद्र यानी शावक, शेर का बच्चा। ठीक है, इसको पकड़ लिया है, इसको जो ये बांध के इसने रखा है, अपने हाथों से बांध लिया है, पकड़ लिया है, इसको आप ये छुड़वाइए। तो क्या कह रही है कि खेल खेल में इस शावक को जो इस बच्चे ने बाध्य कर दिया है, पकड़ लिया है, उसको आप मुक्त करवाइए, छुड़वा दीजिए। राजा उपगम्य। ठीक है, राजा क्या करता है? पास में जाता है। उपगम यानी पास में जाता है। सस्मितम, और मुस्कुराते हुए। ठीक है, थोड़ा सा हंसते हुए। आई भो महर्षि पुत्र। ठीक है, और क्या कहते हैं? अरे हे महर्षि पुत्र। ठीक है, अरे ओ महर्षि पुत्र, यानी कि उस बालक को संबोधित करते हुए कहते हैं। तापसी यानी तपस्विनी क्या कहती है? भद्रमुख न खलवयम ऋषि कुमार।
ठीक है। तो पास में क्या कहती है आकर कि भद्र पुरुष, यह वास्तव में कोई ऋषि कुमार नहीं है, मतलब कि ये किसी ऋषि का पुत्र नहीं है। राजा आकाश सदृशम चेष्टितमेवास्य कथयति, ठीक है। राजा क्या कह रहा है कि इसके आकार से शरीर के हाव भाव से और इसके व्यवहार से पहले ही पता लग जाता है कि यह सही कह रही है, ये बच्चा कोई ऋषि कुमार नहीं है, मतलब कि किसी ऋषि का बच्चा नहीं है। स्थान प्रत्ययातु वयमेवंत तर्किण, ठीक है। और क्या कहता है कि इस स्थान की वजह से, ठीक है, इस स्थान के विश्वास के कारण मैंने ऐसा सोचा, ठीक है। ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि वो बच्चा जो था वह उसके हाव भाव से, क्रियाकलाप से बिल्कुल जैसे कोई राजा का बेटा हो, ठीक है ना, क्षत्रिय हो, वैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन वह ऐसे स्थान पर जंगल के बीचों बीच एक आश्रम में है, तो ऐसा विश्वास करके, ऐसे स्थान पर विश्वास करके राजा ने मन ही मन सोचा, ठीक है ना। तो राजा क्या कहता है कि मुझे भी इसके हाव भाव देखकर लगा था कि ये कोई राजा का बेटा है, लेकिन इस स्थान पर है, अब यहाँ पर राजपुत्र तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। इति यथाभ्यर्थित मनु तिष्ठति, और ऐसा कहकर वह जैसा उससे प्रार्थना की गई थी, ठीक है ना, तपस्विनी ने उससे प्रार्थना की थी कि आप आइए और इस बालक से इस शावक को छुड़वाइए। तो वह उस बालक से उस शावक को छुड़वाने के लिए वह उसके पीछे जाता है, ठीक है, और वह उस वैसा ही करता है। बालक मूप लालियन, ठीक है, और बालक के पास जाकर बालक को लाड़ करता है, ठीक है ना। बच्चों को जैसे प्यार करते हैं ना, सहलाते हैं, तो वैसे ही बच्चे को पुचकारता है। न चैन मुनि कुमारो अयम, और क्या कहता है, फिर तपस्विनी से पूछता है, बालक का लाड़ करते हुए तपस्विनी से पूछता है, न चैन मुनि कुमारो अयम, कि यह तो कोई मुनि कुमार नहीं है। यदि यह कोई मुनि कुमार नहीं है, अथ कोअस्य व्यपदेश, तो इसका वंश कौन सा है, ठीक है। अगर ये मुनि कुमार नहीं है तो यह किस वंश से आया है? तापसी, ठीक है, तपस्विनी क्या कहती है? पुरुवंश, ठीक है, क्या वह उसके वंश का नाम बताती है कि यह पुरुवंश से है। राजा आत्मगतम, ठीक है, राजा मन ही मन में स्वयं से कहते हैं। कथ में कान्वयो मम, ठीक है, क्या यह मेरे ही वंश का है, ठीक है। राजा मन ही मन क्या कहता है? क्या यह मेरे वंश का है? और प्रकाशम यानी कि उजाला होता है। न पुनरात्म गत्या मानुषाणाम मेष विषय, ठीक है, आत्मगत्या यानी कि स्वेच्छा से हम जैसे मनुष्य, ठीक है, हम जैसे मनुष्य कौन? क्षत्रिय लोग इस जगह पर नहीं रहते हैं, मतलब कि स्वेच्छा से कोई, हम जैसे क्षत्रिय लोग जो हैं, हम वो इस स्थान पर नहीं रहते हैं, ऐसे आश्रमों में नहीं रहते हैं। तो फिर यह मेरे वंश का कैसे हो गया? अब राजा क्या कह रहे हैं कि हम दोनों एक ही वंश के हैं, और अगर हम दोनों एक ही वंश के हैं तो ऐसे स्थान पर कोई मनुष्य स्वेच्छा से नहीं आता है, हम जैसे क्षत्रिय लोग स्वेच्छा से नहीं आते हैं, तो यह मेरे वंश का कैसे हो गया? तापसी यथा भद्रमुखो भणति, ठीक है ना। तापसी तपस्वी क्या करती है? जैसा कि भद्र पुरुषों ने कहा है, ठीक है, जैसा कि भद्र पुरुषों ने कहा है। अप्सरः संबंधे नास्य जननयत्र देव गुरोस्त पौने प्रसूता, ठीक है। और क्या कहती है? अप्सरा के संबंध से इसकी माता ने इसे देव गुरु मरीचि के आश्रम में जन्म दिया है, ठीक है। राजा अपवार्य, राजा एक तरफ मुंह करते हुए, अपना मुंह हटाते हुए। हंत यानी आश्चर्य है। द्वितीय मिदमाशाम जननम, ठीक है, द्वितीय मितम आशा जननम, ठीक है, यह दूसरी आशा जगाने वाला है। यह जो बात मुझे पता चली है, ये दूसरी आशा जगाने वाली है। प्रकाशम और उजाला होता है। अथ सा तत्र भवती किमाख्यस्य राजर्षे पत्नी, ठीक है, और वह क्या पूछता है कि तो फिर वह श्रीमती, ठीक है, तो फिर वह श्रीमती किस राजा की पत्नी है, ठीक है। तो राजा क्या कहता है कि पहली तो बात पता चली कि भाई यह बच्चा जो है यह मेरे पुरुवंश का ही है, तो अब दूसरी आशा क्या है? इसकी माता के बारे में जानना कि इसकी माता कौन है, वह किस राजा की पत्नी है। तापसी
कतस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तयितुम चिंतयिष्यति। ठीक है, तो तपस्विनी क्या कहती है कि जिस राजा ने अपनी धर्म पत्नी को छोड़ दिया है, उसका त्याग कर देगा, उसका नाम लेने के बारे में भी कोई नहीं सोचता है। ठीक है, राजा, ठीक है, राजा स्वगतम यानी अपने मन ही मन में कहता है। ठीक है, इयम खलु कथा मावेव लक्षी करोति। ठीक है, यह जो कहानी है वो क्या कहता है, यह कहानी तो मेरी तरफ ही इशारा करती है, क्योंकि राजा दुष्यंत ने ही अपनी पत्नी शकुंतला को छोड़ दिया था। तो वो क्या कहता है मन ही मन में कि यह जो बच्चा है, यह बच्चा मेरे वंश का है, और इसकी जो कहानी बताई जा रही है कि इसकी माता ने एक ऋषि के आश्रम में इस बच्चे को जन्म दिया है, तो और इसके पति ने, मतलब इसकी माता के पति ने इसको छोड़ दिया है, इसकी माता को छोड़ दिया है, तो ये पूरी की पूरी कहानी तो मेरी तरफ ही इशारा करती है, मेरी तरफ ही संकेत करती है। यदि तावदस्य शिशोर्मार्तम नामत पृच्छामि। ठीक है, और क्या कहता है कि यदि तावदस्य यानी यदि ऐसी बात है तो शिशोर मार्तरम यानी कि इस बालक की माता का नाम पूछता हूँ। फिर ठीक है ना, फिर क्या कहता है कि ये कहानी तो पूरी की पूरी मेरी तरफ लक्ष्य की जा रही है, तो मैं इसकी माता का नाम पूछता हूँ, मैं इस बालक की माता का नाम पूछूं। अथवा अनार्य परदार व्यवहार। ठीक है, तो वह धर्म संकट में है कि मैं इस शिशु की माता का नाम पूछ, अनार्य यानी आर्योचित व्यवहार नहीं है, किसी दूसरे की पत्नी का नाम पूछना यह आर्योचित व्यवहार नहीं है। प्रविश्य मृण्मय मयूर हस्ता। ठीक है ना, और उसी समय मिट्टी का मोर हाथ में लिए हुए प्रवेश करती है। दूसरी तपस्विनी जो होती है वो मिट्टी का मोर हाथ में लेकर प्रवेश करती है। तापसी सर्वदमन शकुंत लावण्य प्रेक्षस्व। ठीक है, तो तपस्विनी जो होती है, अब तक राजा सोच रहे हैं कि मैं इस बच्चे की माता का नाम पूछूं, तो एक तरफ तो सोच रहे कि माता का नाम पूछूं और दूसरी तरफ सोच रहे कि नहीं, किसी दूसरे की पत्नी का नाम पूछना ये सही बात नहीं है। उसी बीच क्या होता है, एक तपस्विनी जो मिट्टी का मोर लेने गई हुई थी, खिलौना लेने गई हुई थी, वो लौट आती है, तो वह क्या पूछती है, सर्वदमन यानी कि बालक को पुकार। तपस्विनी कहती है सर्वदमन शकुंत लावण्यम्य प्रेक्षस, यानी कि शकुंत होता है पक्षी, लावण्यम्य यानी सौंदर्य। ठीक है, इस पक्षी के सौंदर्य को देखो, यानी कि इस पक्षी की सुंदरता को देखो। बालह सदृके, बच्चा अपनी नज़र को फेंकता हुआ, ठीक है, अपनी निगाह फेंकता हुआ, मतलब कि वह दूर देखने की कोशिश करता है। कुत्र वा मम माता, और क्या कहता है, कुत्र वा मम माता, मेरी माता कहाँ है। जैसे ही तापसी बोलती है कि सर्वदमन इस पक्षी के लावण्य को देखो, ठीक है, शकुंत लावण्य देखो, उसी समय बच्चा क्या करता है, इधर उधर देखने लगता है और क्या पूछता है कि मेरी माता कहाँ है। उभय नाम सादृश्यन वंचितो मृतवत्सल, और क्या दोनों तपस्विनियाँ क्या कहती है, नाम सादृश्यन यानी कि एक नाम की समानता के कारण ये बच्चा जो है यह धोखा खा गया। ठीक है, तो दोनों कहती है कि एक ही नाम की समानता के कारण, कि पक्षी की सुंदरता का मतलब भी शाकुंत लावण्य में और इसकी माता का नाम भी शाकुंतला है, इसलिए बच्चा का जो है वो धोखा खा गया है। द्वितीया, तो दूसरी तपस्विनी क्या कहती है, वस्त अस्य मृतिका मयूरस्य रम्यतम पश्यति भणितो असि। ठीक है, और क्या कहती है, वत्स यानी बेटा, अत्स्य मृतिका मयूरस्य यानी कि इस मिट्टी की मोर है, यह मिट्टी का जो मोर है इसकी सुंदरता को देखो। ठीक है, ऐसा आपको कहा गया है। ठीक है, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, ऐसा कहा गया है, ऐसा नहीं कहा गया है कि अपनी माता को देखो। तो बच्चों, इससे राजा को उसकी माता का नाम पता चल जाता है। अब यहाँ तक का पाठ हमने पढ़ लिया है, इससे आगे का पाठ हम कल अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, आप भी घर पर इसको पढ़ने का अभ्यास कीजिए।